लेकिन मिगी थोड़ा सारे का बंदा लगे सच आखर आप दोनों पढ़ने चाहिए। हरि बोल। हरा हरा का ओ कमा चुप दिया हरा हरा का मना चल ज्ञान दी जमुना कहदी जमुना ज्ञान दी जमुना जिथे संत आई न उथे गंगा यमुना सरस्वती त्रोए आई जांदियां कि प्रयागराज त्रोए ने उथे गंगा भी है यमुना भी है और सरस्वती भी है की क्योंकि उथे संगम है उथे संत रोंदे ने और जिथे संत ने उथे ज्ञान भक्ति विराग त्रोए इकट्ठे भी है। थोड़े चेहरे दिखिए क्या लगा रहे तो उस ज्ञान भक्ति विराग भी चलो कोई है हाथ दो ऊपर हरि बोल। यमुना बैठा था भारती यमुना बैठा था भारती रच रच को तेला रच रच
मना चल वृंदावन चलिए। समाधियां लागे तुम्ही रज रज दर्शन पा तुम्ही रज रज ओ तुम्ही रज रज दर्शन पा चल वृंदावन चलिए। उससे बस दिन शाम प्यारे उससे बस दिन कुंडला वाले मना चल वृंदावन चलिए। मना चल वृंदावन चलिए। मना चल वृंदावन चलिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की जय। तो दास दी इन्नी खरी हाजरी प्रभु चरने च कबूल करियो। थोड़े सारे ने चरने विच कोटि कोटि वंदन, क्योंकि संगत जेड़ी है वो इन्ने के मारे जी दे चरने कने जुड़े रहो, थोड़ा अज भी कल्याण है। तो हुण पूज्य श्री बाई जी और अपने मुखार बिंद विचों तुसीं भी निहाल करन। एक बार जोरदार तालियां बाई जी। जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की। तो बड़ा सुंदर आप सुन रहे थे हमारे ही गुरु भाई, यानी
हमारे महाराज के शिष्य राकेश शास्त्री जी आपको बड़ा सुंदर सुना रहे थे अभी तक। बड़ा अच्छा लगा, कह रहे थे कि ऐसा लग रहा कि हमारा एक परिवार हो। तो है ये भाई, हम सब एक माता पिता की संतान है। सब लोग हम अपने भाई हैं, भाई बहन हैं। आप सबको कोई पूछते कि आपके गुरु कौन से हैं, आप कहेंगे हमारे गुरु फलाने हैं। आपको पूछते कि आपका आश्रम कहाँ पे है, चाहे आप आश्रम आओ नहीं आओ, लेकिन आप कहेंगे हमारा आश्रम अरण्य में है, कुल मोड़ में रघुनाथ आश्रम हमारे आश्रम में। सजनों महाराज जी सुनाते हैं, माता पिता यदि माँ पतिव्रता स्त्री हो तो कोई उसके घर में अफसर या कोई संत पैदा होते हैं। ऐसे ही यदि कोई समर्थ गुरु हो उनकी शरण में जो भी आते, जैसे भगवान श्री राम जी, निषाद राज ने भगवान को प्रणाम किया, उनको भी भगवान ने गले से लगाया। और विभीषण रावण राक्षस, रावण का भाई विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण आए। बड़ा अच्छा कह रहे थे राकेश जी कि मेरी ये औकात नहीं थी, सचमुच मैं भी कह रही हूँ। कहते बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा न सुलभ न सोई। हमको तो ये भी नहीं आता था कि जोत कैसी जगानी है, सत्संग भी कोई चीज होती है। बस इतनी भगवान की कृपा हुई, रुल रुल के गुरु महाराज के चरणों में आए। गुरु महाराज ने जीना सिखा दिया। आज गुरु महाराज ने हमको जीना सिखा दिया। आज हमको पता लग गया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। भगवान श्री राम जी के शरण में जब विभीषण जी आए, विभीषण रो रो के आ रहे थे, क्योंकि रावण को बार बार समझाते कि भैया राम परमात्मा है, उनकी शरण जाना चाहिए, उनसे बैर नहीं करना। आपने कितना बड़ा पाप कर लिया कि ओ जगदम्बा परम्बा माँ, सबकी हमारी माँ जगजननी माँ सीता, आपने उनका अपहरण किया, उनको वापस भगवान श्री राम जी को लौटा दो। तो राम के शरण में जाकर के अपना सिर झुकाओ, तो उनकी भक्ति करो। लेकिन महाराज जी कल कह रहे थे ना कि अभिमानी कभी नहीं समझेगा। दुर्योधन मरी गया लेकिन समझा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को गुज्जर ग्वाला कहता ही रहा, मरी गया। और रावण भी मरी गया। जब लास्ट टाइम रावण मरते समय क्या रावण के मुख से निकला कि हे राम, अंत समय में नाम निकला तो क्या हुआ। सजनों, जब विभीषण जी लंका में भगवान श्री राम जी के पास आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे कि मैं उस दुष्ट रावण का भाई, जिस रावण ने इतना घोर अपराध किया है, जिसने माँ अम्बा का अपहरण किया, भगवान श्री राम जी की पत्नी अर्धांगिनी का अपहरण किया, मैं उसका भाई, मुझे भगवान श्री राम जी शरण देंगे या नहीं। सोच सोच के जा रहे थे। लेकिन जैसे लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने कहा भैया उस दुष्ट का भाई आ रहा है, इसको मैं मारूं। लेकिन भगवान श्री राम जी कहते नहीं, इसका पहले भाव तो देखो, इसका पहले भाव तो देखो। जब भगवान श्री राम जी की शरण में विभीषण जी आकर के उनके चरणों में सिर झुका करके रोने लगे, तो भगवान श्री राम जी ने विभीषण को गले से लगाया, हृदय से लगाया। क्या कहा भगवान श्री राम जी ने, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, तुम मुझे लक्ष्मण जैसे प्रिय हो। तो फिर क्या कहा भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप ऐसा करो कि विभीषण को राज तिलक करा दो।
ये भगवान और गुरु का स्वभाव कैसा होता है? भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि विभीषण को राज तिलक करा दो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आपको हुआ क्या? थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको क्या हुआ भैया? अभी